Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we will continue our previous chapter, chapter 11, which name was The Longest Story in the World. Today we will complete that. In our last class, we read we read half story, and today we will finish our story, okay? So, before starting, let's take a short brief of previous one. It's a story about a chief who live in Africa. He likes to listen stories, and he knew the many stories that when someone began to tell him a story, he could tell the ending. It mean के उसे इतनी सारी स्टोरीज सुन ली थी कि उसको सारी स्टोरीज का एंड पता था ऑलमोस्ट। और गांव के सारे जो उसके जहाँ पे वो अफ्रीका में रहता था वहाँ के जितने भी लोग थे, वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जिससे कोई स्टोरी ऐसी उसके पास हो जिसे उसने ना सुनी हो। सो वन डे व्हाट हैपन, लुक, one day he decided to hear a strong story and also wanted a very long story. उसने अपने गार्ड्स को कहा कि वो जाए और सबको बताए ये चीज़ कि वो जाए और ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढे जो उसके पास इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जो लॉन्गेस्ट हो, ओके। एंड ही डिसाइडेड टू गिव सम प्रेजेंस टू। उसने डिसाइड किया कि जो इंसान, जो भी व्यक्ति उसको हंसा सकेगा और सबसे बड़ी स्टोरी सुना सकेगा उसे वो बहुत सारे प्रेजेंट्स देगा। गार्ड्स उसके बाद गांव की गलियों में जाते हैं और ये चीज़ ऐलान करते हैं कि चीफ के क्या ऑर्डर्स हैं। देन व्हाट हैपन, लुक, अ बॉय कम एंड डिसाइड टू tell him a longest story, okay. Then he start his story and then when he start he tell, मैं स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करती हूँ। उसने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी थी, वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। पहले आप पेज नंबर 69 पे देखिएगा। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मैन, की बहुत पहले की बात है। एक मैन रहता था, एक आदमी रहता था जिसका नाम था, हिज नेम वॉज उबन बऊ, जिसका नेम था उबन बऊ। ही ईट सो मच सो नो वन कुड फीड हिम टिल ही वॉज फुल। वो इतना खाता था कि उसको कोई उसका पेट नहीं भर सकता था, उसको खिला नहीं सकता था जब तक कि वो खुद फुल ना हो जाए। द किंग ऑफ द कंट्री इन विच उबन बऊ लिव्ड हियर अबाउट हिम, और जो उबन बऊ के जो किंग जहाँ रहता था उबन बऊ, उस कंट्री के जो किंग थे, उन्होंने ये बात पता चली। ही इन्वाइटेड उबन बऊ टू डिनर, उन्होंने उबन बऊ को डिनर पे इन्वाइट किया। द किंग ऑर्डर टू हिज पीपल टू ब्रिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉट्स टू सूप एंड फ्रूट्स। उन्होंने डिसाइड किया और ऑर्डर्स दिए पीपल्स को कि वो 100,000 पॉट्स ऑफ सूप के 100,000 पॉट्स लेकर आए। और इतनी सारी चीज़ों को लाने के लिए किसकी हेल्प ली गई? कैमल्स, एलिफेंट्स एंड हॉर्स वर यूज टू ब्रिंग ऑल द फूड टू द प्लेस। उस प्लेस पे उस खाने को, सूप को लाने के लिए इन लोगों का यूज़ किया गया है, कैमल्स का, हॉर्स का एंड एलिफेंट्स का। नाउ लुक एट द पेज नंबर 71 इन योर फोकस बुक। लुक एट फर्स्ट लाइन, ऑल द प्रिपरेशंस वर कंप्लीटेड, कि सारी तैयारियां हो गई थी। एंड एट लास्ट, और आखिर में, द किंग वॉज रेडी, किंग भी रेडी हो गया। एज उबरबो अराउंड, the musician began to play the villager song. उसके बाद क्या हुआ? उबन बऊ को इनवाइट किया था किंग ने, तो उबन बऊ आता है वहाँ पे। द म्यूजिशियन बिगेन टू प्ले, म्यूजिशियन ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना शुरू किया। एंड द विलेजर्स संग, और विलेजर्स जो थे, गांव वाले जो थे, वो उसके वेलकम में सॉन्ग्स गा रहे थे। नाउ लुक व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट। लुक एट मी, वॉच मी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, सैड उबन बऊ ने कहा। एंड बिगेन टू ईट द फूड, और उसके बाद उसने खाना शुरू कर दिया। ही ईट एंड हीट एंड ईट एंड ही ईट, उसके बाद वो खाता रहा एंड खाता रहा। एंड ही ईट एंड ईट एंड ईट एंड ईट, और वो खाता रहा। इट्स मीन वो कंटिन्यू खाता रहा। इट्स अ स्टोरी स्टूडेंट्स। वेल व्हाट देन, आस्क्ड द चीफ। चीफ ने फिर उस लड़के जो स्टोरी सुना रहा था उस बॉय से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद ही ईट एंड ईट एंड ही ईट एंड व्हाट देन, फिर राजा कहता है कि उसने खाया, फिर आगे क्या हुआ? तो बॉय कहता है, ओ माय चीफ, आंसर्ड द बॉय। बॉय ने कहा, ओ मेरे चीफ, ओ मेरे मंत्री, दिस इज ओनली द फर्स्ट पोर्ट एंड देयर आर
मैनी थाउजेंड्स ऑफ पॉट्स। तो वो बॉय कहता है कि अभी तक तो सिर्फ उसने एक ही पॉट फिनिश किया है, अभी तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पॉट्स बाकी हैं। वेट, हैव पेशेंस, रुको, आप थोड़ा सब्र रखिए। सो उबन-बो एट एंड एट। उसके बाद वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और कहता है सो उबन-बो खाता रहा और खाता रहा। देखो फिर क्या होता है, नाइट फेल स्टिल द बॉय वेंट ऑफ। उसके बाद रात होती है एंड द बॉयज वेंट ऑन, और अभी तक भी रात ही हो जाती है पर वो कंटिन्यू क्या कहता रहता है बॉय, ही ईट एंड ईट एंड ईट। देखो कंटिन्यू, फिर इसने नेक्स्ट वापस ये कहा एंड ही ईट एंड ही ईट। ये कहते कहते रात ही हो गई। स्टॉप सेड द चीफ। चीफ ने कहा रुक जाओ, आई एम टायर्ड, मैं थक गया। वी विल कंटिन्यू टुमारो, हम हमारी स्टोरी को कल कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द चीफ आस्क्ड द बॉय टू कंटिन्यू विद द स्टोरी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, चीफ ने फिर से उस बॉय को बुलाया और उससे कहा कि आप अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करो। नाउ व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट उबन-बो। अब चीफ कहते हैं कि अब आप हमें उबन-बो के बारे में क्या बताने वाले हैं, क्या बताओगे। ओ माई चीफ, तो बॉय कहता है ओ मेरे चीफ, हमारे मंत्री, ही इज़ नॉट ओनली ईट, वो सिर्फ खा ही नहीं रहा था, बट ड्रंक टू, वो पी भी रहा था क्योंकि उसने सूप्स एंड फ्रूट्स ऑर्डर किए थे। सो ही ड्रंक एंड देन ही ईट। उसके बाद वो क्या करने लगा, वो पीता रहा एंड पीता रहा, और उसके बाद वो खाता रहा एंड खाता रहा। एंड ही ड्रंक, फिर वो पीता रहा। द बॉयज वॉइस ग्रेस लाउडर एंड लाउडर। और ये कहते कहते उस बॉय की जो वॉइस थी तेज होने लगी। द चीफ लुक एट द बॉय एंड बिगेन टू लाफ। तो चीफ उस बच्चे को देखने लगा, उस लड़की को देखने लगा और हंसने लगा बहुत तेज से। वेल माई सन, तो वो कहता है अच्छा ठीक है बेटा। ही सेड, चीफ ने कहा, योर स्टोरी इज सर्टेनली द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, कि मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टोरी है। यू कैन स्टॉप नाउ, आप अपनी स्टोरी को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि वो समझ गया था कि क्या हो रहा था, कि वो कंटिन्यू एक ही चीज़ बोले जा रहा था, ही ईट एंड ईट एंड ईट, तो उसकी स्टोरी का एंड ही नहीं हो पा रहा था इस तरह से। तो उसने डिसाइड किया कि उसने इस चीज़ को मान लिया कि स्टोरी सबसे लॉन्गेस्ट है, और इस बात से उसने उसे हंसा भी दिया था, बिकॉज जिस तरह से वो कह रहा था ही ईट एंड ईट एंड ईट, देन फिर नेक्स्ट डे उसने कहा ही ईट एंड ड्रंक एंड ईट। तो इस तरह से चीफ बहुत ही उसको फ़नी फील हुआ और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी जो स्टोरी है वो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। यू कैन स्टॉप नाउ, आप अपनी स्टोरी को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। द यंग स्टोरी टेलर स्टॉप हिज स्टोरी। फिर क्या हुआ, जो लड़का था, वो जो बॉय था, उस स्टोरी सुनाने वाला, उसने अपनी स्टोरी को वहीं एंड करा। ही गॉट मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम द चीफ एंड वेंट होम हैप्पीली। उसके बाद एज ही प्रॉमिस, चीफ ने प्रॉमिस किया था, उसने कहा था कि जो भी उन्हें सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी सुनाएगा और उन्हें हंसा सकेगा उसको वो बहुत सारे प्रेजेंट्स देंगे। तो उन्होंने वही चीज़ करी और उन्होंने उस लड़के को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, वो अपने घर गया खुशी खुशी। सो दिस इज़ योर स्टोरी अबाउट, लुक एट द वर्ड्स मीनिंग। ट्रिबल चीफ द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह का जो लीडर होता है उसे कहते हैं ट्रिबल चीफ। यहाँ चैप्टर में डिज़ायर अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग। डिज़ायर मीन मैंने आपको बताया था इच्छा करना, तो विश करना, तो कोई ऐसी इच्छा जो उसको करने का आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मन हो। फिल्ड मिसेरेबली वे कंप्लीट सक्सेसफुली, इसका मतलब सब कुछ वर्क कम्प्लीटली अनसक्सेसफुली, इसका मतलब जब कोई काम आप करना चाहें बिल्कुल भी वो ना हो उस तरह से जैसा आप चाह रहे हैं। अम्यूज़ मेक समवन लाफ और स्माइल, तो उसके लिए कि किसी को हंसा सकना या स्माइल करा पाना। नाउ लुक द बुक एक्टिविटी कंप्रेंशन पोर्शन, सर्कल द करेक्ट आंसर विद इन ब्रैकेट्स। लुक, सर्कल द करेक्ट आंसर विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में 2 ऑप्शन है, हमें अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी उसमें करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है। द ट्रिबल चीफ like to listen, story or joke? Of course story, so we will tick on story, we will circle on story, okay? Now turn the page students, at page number 72, everyone, no one, 2 options है हमारे पास। in the village new story that the tribal chief had not heard, तो no one कोई भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में स्टोरी जो चीफ ने ना सुनी हो, तो यहाँ पे हम no one पे सर्कल करेंगे। The tribal chief wanted to hear the strongest, longest story in the world.
उसको कैसी चाहिए थी, शॉर्टेस्ट चाहिए थी या लॉन्गेस्ट चाहिए थी? ऑफ कोर्स शॉर्टेस्ट चाहिए थी। स्टोरी ही हमारी ये है, लॉन्गेस्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, Ubuntu could talk or eat without feeling full. Eat. So we will circle on eat. The boy narrated the story from 2-3 days. कितने दिन तक चली थी उसकी कहानी? 2 days चली थी ना। उसके बाद नेक्स्ट डे तो राजा ने खुद ही कह दिया अब अपनी स्टोरी को यहीं ख़त्म कर दो। सो विल सर्कल ऑन 2. नाउ लुक, जो क्वेश्चन आंसर है उसका PDF आपको मिल जाएगा। एंड सी वाला जो पोर्शन है ये आपको करना ही नहीं है। वोकेबलरी पोर्शन में देखिए, राइट आई ई और ई आई टू कंप्लीट द वर्ड्स। पे अटेंशन टू द स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, फर्स्ट है चीफ, तो यहाँ पे आई ई आएगा। थीफ तो आई ई आएगा। रिसीव ई आई, बिलीव आई ई, फ्रेंड आई ई, एंड नेबर्स ई आर ई आई। सो दीज आर द स्पेलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड आपको इसका PDF रिसीव हो जाएगा तो आप उसकी हेल्प लेकर इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर स्टोरी एंड चैप्टर 11, द लॉन्गेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड। आई होप you all have enjoyed the story. Okay students, bye. Have a good day.